हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट यूनिटी। इससे पहले हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर के अंदर बच्चों 3 क्लासेस हो चुकी हैं बच्चों। पहले क्लास में इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और थर्ड क्लास में जो कि कल ली हम लोगों ने उसमें स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जाना है बच्चों। आज हम लोग को टॉपिक बहुत ही अच्छा है, क्यूब रूट यूनिटी जानने वाले। क्यूब रूट यूनिटी क्या होती है और इसके क्या क्या फॉर्मूले हैं और ये कैसे फॉर्म किया जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस क्लास को बहुत ध्यान से बच्चे देखिए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। तो समझते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, ठीक है। जैसे क्यूब रूट का मतलब होता है, क्यूब रूट की मतलब होता है, आप लोग पता हो क्यूब रूट ऐसे लगता है ना, यहाँ 3 लिखा था, जिसका मतलब होता है पावर में मतलब 1/3 होता है, राइट। ये आप लोग को पता होना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे हमने मान लेते हैं x इक्वल टू, हम लोग को 1 का क्यूब रूट यहाँ पे फाइंड करना है। 1 का क्यूब रूट मतलब x की पावर, x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 बच्चों, राइट है। ये क्यूब रूट लगा हुआ है, ठीक है। क्यूबिंग कर लीजिए पहले। यहाँ पे क्यूबिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई क्यूब रूट हटाना है तो क्यूबिंग करेंगे। क्यूबिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। क्यूब इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 इधर ले आइए तो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ओके, राइट है बच्चों, समझ में आया जी। अब हम लोग यहाँ पर x क्यूब और 1 को भी 1 का क्यूब लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग को एक फॉर्मूला याद होगा a क्यूब माइनस b क्यूब का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का ab और प्लस का ही क्या होता है, b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी मतलब x माइनस 1, सेकेंड ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस का प्लस का ab मतलब x इंटू 1 मतलब x और प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू में क्या है, 0। अब हम लोग फैक्टर के फॉर्म में हो गया, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर 1 आ गया, राइट है। पहला आंसर क्या गया 1, और बाकी के 2 आंसर इससे आएंगे। क्यूब रूट है तो मतलब 3 आंसर आने चाहिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 इक्वल टू में क्या है, 0 है। तो समझिए बच्चों ध्यान से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। और इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स, एक रूट ये आ गया, 2 रूट यहां से आ जाएंगे, तो 3 रूट्स हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, ये सीरीधराचार फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का b होता है प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन में क्या आएगा 2a। b की बात करें तो b यहाँ पर 1 है, a भी 1 है, c भी 1 है बच्चों, तो b 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 4 इंटू 1 अपॉन में 2 इंटू 1, राइट है। माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 4 अपॉन में 2 1 जा 2, राइट है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो देखिए ध्यान से, माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कितना बचा यहाँ पर, माइनस का 3, ठीक है, माइनस 3 बचा है, क्योंकि 4 में 1 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और माइनस 3 आएगा तो हम लोग आयोटा यूज कर लेंगे, तो आयोटा अंडर रूट 3, पता है ना, आप लोग को बताया था आयोटा की वैल्यू अंडर रूट के अंदर -1 होती है, तो ये माइनस बाहर के आयोटा बना लिया, ठीक है। कैसे देखो समझो बच्चों, -1 इंटू 3 लिख सकते हैं, -3 को बच्चों, है ना। तो -1 अलग कर लेंगे, ये 3 अलग कर लेंगे, इसको आयोटा लिख देंगे, राइट है। आयोटा लिखेंगे, रूट आयोटा नहीं, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 वैल्यू है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अगर हम प्लस को लेंगे -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, और एक क्या है -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, ये 2 रूट्स होंगे बच्चों पे, ठीक है। तो 3 रूट्स इसके कौन कौन से बनेंगे, एक ये 1 बनेगा, दूसरा -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन 2, थर्ड इज -1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, राइट है बच्चों। इसे कहते हैं क्यूब रूट यूनिटी। लेकिन इसको बच्चों फिर जैसे आयोटा होता है अंडर रूट के अंदर -1, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग ओमेगा बोलेंगे, ध्यान देना, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, ठीक है। और ये है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये ओमेगा स्क्वायर है -1 माइनस का आयोटा रूट 3
अपॉन में 2, राइट। एक ओमेगा की वैल्यू है, एक ओमेगा स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं तो ओमेगा क्यूब मान लेते हैं। ये ओमेगा क्यूब कितना हो जाएगा बताइए बच्चों, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो इंपॉर्टेंट है, ये तो सिंपल भी है, याद रखना पड़ेगा आप लोग को, ये यूज करेंगे बच्चों, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है एक बार फिर से पढ़िए, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, और इसकी वैल्यू -1 माइनस लगा दीजिए बीच में, ठीक है बच्चों। अब एक चीज और समझिए बच्चों कि यहाँ पर आप लोग ये तो समझ गए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है भाई, ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। अब अगर आप तीनों को ऐड, जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूं ओमेगा की, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए बच्चों, 0 हो जाएगी, ठीक है। मैंने इधर से लिखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 4 को ब्रेक कर लेंगे, जैसे ओमेगा पावर 4 है तो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये 1 हो जाएगा तो ओमेगा बन जाएगा। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 0 होता है, राइट है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन दोनों फॉर्मूलों को ध्यान समझिए कैसे बने हैं, ये भी चीज समझिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब समझ में आया, ये ओमेगा क्यूब है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर है, इनकी वैल्यू आप लोग याद रखिएगा तो बहुत ज्यादा आप लोग को हेल्प मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि क्यूब रूट यूनिटी पे बेस्ड होंगे बच्चों, ठीक है। बच्चों एक चीज और भी देख लेते हैं, अगर ओमेगा की पावर बहुत ही बड़ी आ जाएगी तो फिर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने अभी आप लोग को फॉर्मूला तो बता दिया है कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, राइट। ये दो फॉर्मूले तो बता दिया आप लोग को, लेकिन कोई बड़ी पावर आ जाए, मान लीजिए ओमेगा की पावर 4 आ जाए या 4 आ जाए, मतलब कि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक कर सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसको आप लोग ओमेगा पावर 6 आ जाए बच्चों, तो 6 को आप लोग क्या ले सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 का होल स्क्वायर, है ना, ब्रेक हो रहा है 3 2 6, तो 3 से ब्रेक करेंगे, जैसे आयोटा होता है वो 2 से ब्रेक करते हैं, बट ये जो ओमेगा वो 3 से ब्रेक करेंगे, इसकी वैल्यू 1, और 1 की पावर चाहे जितनी भी आ जाए वो 1 ही रहेगी, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो बच्चों, राइट है। ओमेगा की पावर 7 आ जाए भैया तब, तो इसको आप लोग देखिए 3 यहां लिखिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 6, तो 1 बचा तो 1 ये लिखेंगे, राइट है। इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और ये ओमेगा पावर 8 आ जाए बच्चों, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा या तो रिमाइंडर 2 बचेगा, ओके बच्चों, 3 तो नहीं बच सकते ना, क्योंकि 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे यहां पर देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 का रिजल्ट पढ़ना है 8 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना बचा रिमाइंडर, 2 बचा, और 2 मतलब ओमेगा स्क्वायर हम बाहर कर देंगे, इसकी वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर। और समझिए ओमेगा की पावर 9 का मतलब 3 की पावर 3 3 जा 9, तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा बच्चों, है ना। ओमेगा की पावर 10, तो 3 3 जा 3 का पड़े 10 में, 3 3 जा 9, 1 बचा, तो इसका आंसर ओमेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो रही है बच्चों, ओके बच्चों, समझ आया। कोई बड़ी पावर आ जाए तो आप लोग मान लीजिए ओमेगा की पावर 200 आगे मान लीजिए, तो कैसे ब्रेक करेंगे, चलिए 3 की पावर 3 6 जा 18, ओके, कितना बचा, 2 बचा, तो 3 6 जा फिर से 18, और 18 मतलब 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 यहां लिख देंगे, इसकी वैल्यू 1, तो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, नहीं ना आया, समझ में आ गया वो जाता है आप लोगों को, उम्मीद है बच्चों ये चीज कि कोई बड़ी पावर तो उसको 3 से ब्रेक करेंगे बच्चों, तो आंसर या तो 1 आएगा, या तो ओमेगा आएगा, या तो ओमेगा स्क्वायर आएगा बच्चों, राइट है। यही 3 आएंगे, इसके अलावा नहीं आएंगे, जैसे आयोटा में थे या तो 1 या तो -1, या तो आयोटा या तो माइनस आयोटा, यहाँ पर उसी प्रकार से या तो 1 या तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, राइट है बच्चों। 1 का मतलब वही ओमेगा क्यूब है यहाँ पे, ठीक है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, ठीक है। एक बात ये भी समझ लीजिए, जैसे ओमेगा की वैल्यू आप लोगों ने भी देखी होगी, -1 प्लस आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, और ओमेगा स्क्वायर जो देखा आपने -1 माइनस का आयोटा रूट 3 अपॉन में 2, अगर आप लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो यही वैल्यू आएगी बच्चों, इसका ओमेगा स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करने के बाद ये बनेगा बच्चों, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 4 मतलब बताया मैंने क्या बनेगा, ओमेगा, तो इसका स्क्वायर करने पर ये बन जाएगा,
देखिए बच्चों समझिए, इसका स्क्वायर ओमेगा करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के स्क्वायर करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा, 4 बनेगा। चाहे तो आप करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। राइट है बच्चों, उम्मीद है ये चीज आप लोग को आ गई हो। चले क्वेश्चन है बच्चों, बताएं क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसके हैं बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज के बच्चों। पहला क्वेश्चन में लिखा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इन फर्स्ट ब्रैकेट, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 इन सेकंड ब्रैकेट, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस ओमेगा इन द थर्ड ब्रैकेट इज इक्वल टू -8। कह रहा प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, कर देंगे प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए समझिए, पहले ये चीज समझ लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1 प्लस ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इधर ले आइए, तो किसका हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर। राइट है भाई, प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, 0 तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, 0 हट जाएगा। अच्छा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में पूछ लूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो फिर माइनस ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछ लूं अगर बच्चों, तो बच्चों कितना आ जाएगा, माइनस का ऊपर। यही चिन्ह बनेंगे बच्चों। ये भी आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा भैया कि यहाँ पे कोई भी दो लिखे से 1 प्लस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो उसका जो तीसरा वाला बनेगा वो माइनस में बनेगा, क्योंकि प्लस से उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये चीज को समझिए बच्चों, तो एलएचएस में यहां पर 1 प्लस क्या लिखा, ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या मैंने बताया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये दो बार कैसे आ गया, अरे यार एक बार इसको लिखा मैंने और एक बार ये था बच्चों, राइट है ना। 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना है बच्चों, माइनस का 1, तो -1 लिखा और -1 दिया था बच्चों, यहाँ पे दिया ना -1। ओमेगा स्क्वायर प्लस या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दोनों बात सेम है, प्लस में लिखा है, तो इसकी जगह आप लोग क्या लिख देंगे, माइनस का ओमेगा, और माइनस ओमेगा लिखा हुआ है। बताइए ये लाइन आ गई आप लोग को, बिल्कुल सिंपल सी लाइन थी बच्चों, बस हमने यहाँ पे देख देख के वैल्यू पुट की है, राइट है। अब बताइए ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, ओमेगा पावर 4 नहीं बच्चों, आप लोग ऐड कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो -2 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा पावर 4 तब होगा जब इनटू कर रहे होते, तब पावर ऐड होती हैं। अभी जब प्लस माइनस करते हैं आप लोग, तो वो नंबर्स आगे के प्लस होते हैं, ये भी 1 टाइम्स, ये भी 1 टाइम्स, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर, राइट है। अच्छा, अब यहां पर -1 तो माइनस का 2 हो जाएगा, है ना, साइन माइनस का, माइनस ओमेगा तो माइनस का 2 ओमेगा, ठीक है। अब इनटू कर लीजिए, सब पे करें इनटू, 2 2 जा 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, 8 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा तो क्या हो गया, ओमेगा क्यूब, और आप लोग को पता है ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, दैट मीन्स ये -8 आ गया, जो कि किसके इक्वल है बच्चों, बताइए, आरएचएस के, राइट है बच्चों। तो उम्मीद है यार क्वेश्चन आप लोग को आया होगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन में, है ना, बहुत ही सिंपल से मैंने वैल्यू पुट की है और सिंपली सॉल्व किया है बच्चों, राइट है। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है क्यूब रूट यूनिटी का बच्चों, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको भी प्रूफ करना है कि द फर्स्ट ब्रैकेट 3 + 3 ओमेगा + 5 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 माइनस सेकंड ब्रैकेट 2 + 6 ओमेगा + 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर कितना है बच्चों, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू प्रूफ कितना करना है हम लोग को, 0 प्रूफ करना है। अब यार बच्चों आप लोग सोच रहे हैं भैया 3 दे दिया इन्होंने, है ना, क्योंकि फॉर्मूला तो अभी आपने क्या बताया था, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का ओमेगा, ठीक है, ये 3 बताए थे बच्चों। लेकिन जब ये 3 5 ही लिख के आए, जब 2 6 लिख के आए, तो आप लोग सोचिए ना कि यहाँ 3 3 2 बार लिखा है इसे, तो 3 कॉमन कर लें, कुछ तो कुछ बनेगा यहाँ पे, चलो देखते हैं। अब ब्रैकेट लगा ले बड़ा, क्योंकि हमने कॉमन लेना अंदर, तो 3 ब्रैकेट इन दोनों में कॉमन लेना है, तो 1 प्लस ओमेगा, राइट है, इसको हमने ऐसे का ऐसे लिखा और होल पावर कितने लगा दिए, 6, ठीक है। अच्छा अब यार इसमें दिमाग लगाओ, इसमें तो 2 कॉमन, तो यहाँ 3 बचेगा तो फायदा नहीं, ये देखिए 2 लिखा है, ये भी क्या लिखा है 2, इन दोनों में कॉमन लीजिए ना,
दो कॉमन लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा 6 ओमेगा की होल पावर 3। ठीक है, ये इसको मैंने यहां लिखा है बच्चों। ठीक है, इन दोनों में कॉमन लिया, राइट है बच्चों। अब अच्छा समझिए, अब यहां पर ये देखिए 3 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6। 2 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस का ओमेगा प्लस 6 ओमेगा की होल पावर 3 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस 6 ओमेगा की पावर 3। अब यहां पर 5 ओमेगा स्क्वायर से 3 ओमेगा स्क्वायर घट जाएगा तो 2 ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा कि होल पावर 6। ठीक है, 5 ओमेगा स्क्वायर से 3 ओमेगा से माइनस हो जाएगा बच्चों। ओके, यहां पर 6 ओमेगा से 2 ओमेगा से कट जाएगा 4 ओमेगा की होल पावर 3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चों को यहाँ पर। अब 2 की पावर 6 करेंगे, 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा 2 6 12, राइट है। 4 की पावर 3 भी कितना होता है 64 होता है, भाई करके देख लीजिए आप लोग, ओमेगा की पावर 3। अब ओमेगा की पावर 12, देखिए ओमेगा क्यूब कितना होता है बताया मैंने एक बार, ओमेगा क्यूब 3 मतलब 3 मतलब 3 थ्रू 6, अगर ओमेगा की 6 कितना होगा वो भी 1 होगा, 9 भी 1 होगा, तो 12 भी कितना हो जाएगा बताइए बच्चों 1 हो जाएगा ना। ओमेगा की पावर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, मैंने सिखाया आप लोग को, और ये तो ओमेगा क्यूब लिखा ही है तो 64 और माइनस का फिर से 64 और ये आ गया बच्चों आंसर इसका सी, जो कि इक्वल है किसके RHS। बताइए बच्चों नहीं आया, बहुत ही सिंपल वे में करने का प्रयास किया है बच्चों, और कुछ भी ऐसा मैंने नहीं कर दिया जो कि बहुत ही अलग हो बच्चों, हर एक चीज। अभी पावर 6 पावर 3 को ओपन करने का मत सोचिए प्लीज बच्चों, भाई ये पावर 6 और 3 ओपन करेंगे तो फिर आप ओपन ही करते जाएंगे, फिर तो आंसर आने सारा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, सिंपल करने का प्रयास करिए आप लोग यहाँ पे, राइट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए बच्चों, और आपके पास भी अगर कोई क्वेश्चन है जो कि क्यूब रूट यूनिटी का है, आपकी बुक से नहीं आ रहा है, तो आप लोग प्लीज भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर क्या चीज आप लोग को नहीं आई है बच्चों। ठीक है, अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं, और भी क्वेश्चन हम बताएंगे क्यूब यूनिटी के नेक्स्ट क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग चीज देखेंगे, जैसे कि मॉडुलस और आर्गुमेंट, दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मॉडुलस और आर्गुमेंट होता क्या है, इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में पोलर फॉर्म पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग ये तैयार कर लीजिए, हम इसके कुछ और भी क्वेश्चन लगवा देंगे बच्चों क्यूब रूट यूनिटी के, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे मॉडुलस और आर्गुमेंट। ठीक है बच्चों, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज भेज सकते हैं, आप पूछ सकते हैं बच्चों। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।